नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल बिजनेस टीवी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप गांव से हैं और किसी नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आप गांव से हैं तो मैं आपको आज के इस वीडियो में ऐसे 5 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे गांव में शुरू करके महीने के 20 से 50 हजार आसानी से कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, पहले की बात कुछ और थी जब गांव में बिजनेस करने के अवसर नहीं थे, लेकिन आज के समय में गांव में बहुत सारे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका लाभ आप उठाकर, उस अवसर का लाभ उठाकर आप महीने के 20 से 50 हजार आसानी से कमा सकते हैं। तो बात करें कि भारत में आज भी लगभग 70% जनसंख्या ऐसी है जो सिर्फ गांव में निवास करती है, मात्र 30% जनसंख्या ऐसी है जो शहरों में रहती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर गांव में हम कोई बिजनेस करते हैं तो उससे हम कितना लाभ ले सकते हैं। लेकिन गांव में बिजनेस करने में एक परेशानी ये आती है कि गांव के हम डिमांड को नहीं समझ पाते हैं। हम ऐसा होता है कि आप सभी बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं गांव में, लेकिन गांव की रिक्वायरमेंट को या गांव की जरूरत को नहीं समझते हैं कि गांव में लोगों को किस चीज की ज्यादा डिमांड है, किस चीज के लिए, किस चीज की जरूरत के लिए लोग शहर जाते हैं, अपना टाइम पैसा दोनों बर्बाद करते हैं और उनको अच्छा सामान भी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, उस जरूरत को अगर आप एक बार समझ जाएंगे, उनकी डिमांड को समझ जाएंगे, तो फिर आपको बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ में अगर आप गांव में बिजनेस करते हैं तो उसके लिए एक जरूरी होता है प्लानिंग। अगर आप गांव में एक सही प्लानिंग के साथ में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस में जरूर सफल होते हैं। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर 1 बिजनेस के बारे में। वह बिजनेस है CSC सेंटर। दोस्तों, ये CSC सेंटर क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हिंदी में हम ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, अब ये ग्राहक सेवा केंद्र होता क्या है, इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, क्या लागत लगेगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ग्राहक सेवा केंद्र में क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पर आपको जितने भी काम करने होते हैं वो ऑनलाइन करने होते हैं। चाहे आपको कोई फॉर्म भरना हो, कोई रजिस्ट्रेशन करना हो, GST बनाना हो, या फिर आपका बिजली बिल भुगतान करना हो, पानी बिल भुगतान करना हो, पैन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऑनलाइन काम होते हैं जो आप इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर पैसे लगा भी सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं, कोई प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, साथ में आय जाति निवास आदि का भी काम यहां से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसका कितना स्कोप है गांव में। तो दोस्तों, एक बात का आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब से 2000 यानी कोविड का जब से टाइम आया है तब से सारे काम लगभग ऑनलाइन होने वाले हैं या होते चले जा रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी जो डिमांड है मार्केट में कितनी ज्यादा है। और दोस्तों, अगर आपके गांव में इस तरह का व्यवसाय नहीं है, इस तरह का बिजनेस नहीं है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कितनी लागत लगेगी, कितना आमदनी आप इससे पर डे कर सकते हैं। बात करें कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितनी लागत लगेगी और क्या क्या मशीनें या क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें खरीदने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, जिसके जरिए आप अपने कोई भी फॉर्म होगा उसको अप्लाई करेंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे, या जो भी काम होगा उसे करना होगा। दोस्तों, क्या होता है कि सारे काम यहाँ पर ऑनलाइन होते हैं जो हम लैपटॉप के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा कुछ हमें प्रिंट आउट्स भी लेना होता है, किसी की जेरॉक्स भी निकालना पड़ता है। इसके लिए आपको एक प्रिंटर भी लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 7 से 8 हजार या 10 हजार तक हो सकती है। एक लैपटॉप, अच्छे लैपटॉप की कीमत 20 हजार से 25 हजार हो सकती है। बस अगर आपके पास में 30 से 40 हजार रुपए हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एक लोकेशन, और उस लोकेशन पर आपको एक शॉप या दुकान की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं किस लोकेशन पर हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो जहां पर दोस्तों ज्यादा लोग आते जाते हो वहां पर आपको इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। महीने की अगर इनकम की बात करें तो महीने में आप 20 से 50 हजार आसानी से कमा पाएंगे। नंबर 2 पर जो गांव में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है, इसमें दूध से जुड़े आप व्यवसाय कर सकते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग क्या होता है, तो डेयरी फार्मिंग आप 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, फ्रेंचाइजी लेकर। दूसरा, कि आप एक दूधिया के रूप में भी काम कर सकते हैं। तीसरा, कि आप खुद पशुपालन करके और उसका दूध निकाल कर दूध से जुड़े प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे 3 तरीके हैं जिनमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे कम लागत अगर हम बात करें तो आप एक दूध वाला बनकर, जैसे कि आपको हर घर में जाकर
दूध इकट्ठा करना है और मार्केट में सप्लाई करना है। इसमें सबसे कम लागत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद में दूसरा जो कम लागत में बात करें तो दूसरा जो बिजनेस आइडिया है उसमें आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जिस भी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेते हैं वो आपको सारी कंप्यूटराइज जो भी मशीनें होती हैं वो प्रोवाइड करता है। साथ में हर सुबह और शाम दूध लेने के लिए उसकी गाड़ी आती है, सिर्फ आपको वहां पर सप्लाई करना है। तीसरे में आपको पशु पालना है, साथ में कुछ आपको मशीनें खरीदनी पड़ेंगी जिससे आप दूध से जुड़े कुछ प्रोडक्ट बना पाएंगे, जैसे दूध, खोया, पनीर, घी वह चीज आदि को बनाकर आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इसमें महीने की कमाई की बात करें, जिस टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी टाइप मिनिमम आप 20,000, मैक्सिमम आप जितना भी चाहें उतना कमा सकते हैं। लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक महीने का आप इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर जो बिजनेस है वो है मशरूम का बिजनेस। दोस्तों अब गांव में ये मशरूम का बिजनेस क्यों अच्छा है, क्योंकि गांव में अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें जो भी रॉ मटेरियल्स है जैसे भूसा हो गया, इसके अलावा बांस, बल्लियां हो गई, ये सारी और लेबर का जो खर्चा है वो सस्ते रेट में हो जाता है, जिससे कि गांव में ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में गिना जाता है और कम खर्चे में हम इसको तैयार करके मार्केट में उचित और अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप एक सीजन में मशरूम के खेती को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए लगाते हैं तो इससे आप 20 लाख रुपए का माल बेच सकते हैं। तो लगभग आप एक साल में, एक सीजन में 10 लाख रुपए तक प्रॉफिट ले पाएंगे। नंबर 3 पर जो बिजनेस है वो गांव में क्लॉथ स्टोर या कपड़े का व्यवसाय है। दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे कि गांव में कोई भी फंक्शन पार्टी वगैरह पड़ती है तो गांव वाले लोग कपड़े खरीदने के लिए किसी बड़े मार्केट में, बड़े शहर में जाते हैं, वहां पर उनको उस अपने पसंद का कपड़ा खरीदने में आसानी होती है। तो गांव में क्या होता है, गांव में उस तरह के शॉप नहीं है, कपड़े की दुकानें नहीं है, उनकी डिमांड की आवश्यकता अनुसार गांव में दुकानें नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप अपने गांव में एक कपड़ा स्टोर या क्लॉथ स्टोर खोलते हैं, इससे गांव वाले लोगों की आप डिमांड को पूरी करेंगे और आप अच्छा खासा महीने के 20 से 50,000 रुपए कमा भी सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास में 50,000 से 1 लाख रुपए हैं तो भी आप गांव में छोटे लेवल पर इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप 3-4 लाख रुपए लगाकर एक अच्छा कंप्लीट क्लॉथ स्टोर खोलकर महीने के 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। नंबर 5 पर जो बिजनेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज के समय में गांव में भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की डिमांड कितनी ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से पहुंच चुकी है। ऐसे में गांव में भी डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है और गांव में हर तरीके से बिजली के जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया या मोबाइल के एक्सेसरीज हो गए या फिर कुछ जो फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, इन सारी चीजों की डिमांड गांव में भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो आप गांव में इलेक्ट्रिक स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलकर भी महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।